तो उनके लिए बेहतर यही है कि जो इंडिया है उसके बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। हम लोगों ने उनसे पंगा लिया। आज देखो हम लोग आटे के पीछे तरस रहे हैं, ट्रेड के पीछे मिन्नतें तरले कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वीजे की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेस्ट होते, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में जरूर जाता। लेकिन सर इंडिया बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि हमारा और पाकिस्तान का लेवल ही नहीं है। उनके साथ बहुत ज्यादा मीडिएटर आए हैं पाकिस्तान की बात कराने के लिए। चाइना ने भी इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन इंडिया नहीं देख रहा हमें। वो कहता है हमारा लेवल नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो नालायकी का है। नालायक है हम। अच्छा। ठीक है, हम नॉन एफिशिएंट लोग हैं। ठीक है। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हैं। हाँ। देखिए उनका जयशंकर है, सर क्या कमाल आदमी, खूबसूरत बातें करता है। देखें जब तक हमने उनके साथ ये चीजें साइड लाइन करके तिजारत बढ़ाई। इंडिया के गवर्नमेंट ने डॉक्टर अजय शंकर को इतनी जुर्रत दी है तो वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं ना। अमेरिका को भी शट अप, जो यूरोप को भी शट अप। जो बात करता है वो कहते हैं इंडिया का मैटर है भाई, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखो। हाँ, आज देखें वहाँ पे वो दुनिया की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ठीक है, वो आईटी में सबसे आगे जा रहे हैं। हाँ। वो वाकईतन एशिया के टाइगर बने हैं। उनका मुकाबला चाइना है। पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि अपने बोझ से गिर जाएगा, मर जाएगा। पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। आतंक का आका अब पानी के लिए खून के आंसू रोएगा। इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। या एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। चाइना को हमने पीटते देखे, इंडियन आर्मी वीडियोस देखे, वो आर्मी वालों से ज्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। कहती है जंगे फिर इतना जज्बा था, एक भी नहीं जीते। कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। दोस्तों, चीन ने LAC से अपनी फौजियों को हटा लिया है और ये बात सोचने वाली है कि क्या चीन की कोई नई चाल है या सच में भारत से भिड़ने का इरादा छोड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो चीन को शायद अब समझ में आ गया होगा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए नुकसान का सौदा है। भारत ने पहले ही चीन के साथ अपना ज्यादातर व्यवहार बंद कर दिया है, तो हो सकता है कि चीन की ये कदम उसकी मजबूरी का नतीजा हो। लेकिन हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, भारत ने साफ कह दिया है कि वह पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देगा। हम जो पानी फालतू में दे रहे थे अब वो रोकने का फैसला लिया गया है। इस खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है क्योंकि वहाँ पर पानी के पहले से ही कमी है और अब इस नोटिस के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। और इसी बीच कश्मीर में चुनाव शांति से हो रहे हैं और ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है और पाकिस्तानी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास कलम की ताकत है और हमारे पास एटम बम है, हम इंडिया को हरा देंगे। अरे भाई, जज्बे से सिर्फ भाषण दिया जा सकता है, लड़ाइयाँ नहीं। और ये तो अपने आप को सुपर पावर भी समझ बैठे हैं और कह रहे हैं कि भारत उन्हें कभी नहीं हरा सकता। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी के पास कितना जज्बा है। इंडिया बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफी है। जितना मतलब आप जहाज खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। हमने तो पहले 1-2 दफा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को देखने के इस चीज को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो इस काबिल ही नहीं है। अच्छा। कि हम उनको कुछ बात कर सके। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। अच्छा, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो इस काबिल है ही नहीं। वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना। उनको वही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे, मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफा तो उनकी हमने बेइज्जतियां कर दी है, कितनी दफा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फौरन ही चीज से उनको पकड़ लिया। जो F-16 लेने से इनकार कर दिया है और F-35 डिमांड कर दिया, तो इंडिया और अमेरिका के तो दो भाइयों वाली बात है। तो उन्होंने जो डिमांड किया है कि मुझे F-16 और नहीं F-35 दे, तो ये जैसे दो भाइयों के दरमियान अक्सर होता है, तो वो कहते हैं ये मुझे चीज नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ी चाहिए। इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर। वो
वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौन। भारत का ये भी कहना है कि हम कश्मीर से इनके लिए पानी भेज रहे हैं अपनी प्यास रखकर, और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वहां पर टेररिस्ट भेजे। तो दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं, हम आपको पानी भेजे और आप कश्मीर के अंदर दहशतगर्द भेजे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने कहा था कि मेरे टैंकों के अंदर जो है वो तेल नहीं है, मेरे टैंक लड़ने वाले नहीं है, आज अगर हुकूमत सही मानों में आ जाए तो उस शख्स की जिसने कश्मीर का मुआहदा, जो हमारा चौकीदार था, उसका जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा और फिर कौम को पता चलेगा कि कश्मीर को किसने बेचा है। इमरान खान है वो कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का रहेगा, वो कश्मीरियों के साथ था है और उनकी आवाज बुलंद करता रहेगा। इनका मकरूर तरीन चेहरा जो है वो जनरल बाजवा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने के लिए इंपोर्टेड जोकरों को बुलाकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है। आज तक वो लोग यहाँ पर मुसल्लत हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम उन इंपोर्टेड हुकूमतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे। इमरान खान इस मुल्क का हकीकी हीरो है, हकीकी हीरो था, और इंशाअल्लाह जब तक वो आजाद नहीं होता तब तक हम लड़ेंगे। हमारे हुक्मरानों की तरजीहात लंदन को आबाद करना था, डैम बनाने नहीं थे। ठीक है, इमरान खान वाहिद हुक्मरान है जिसने इस वक्त भी उसके 2 डैम तामीर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं, जिसके लिए हमारी हुकूमत ये पीडीएम कहता था कि वो पैसे खा गया, और आज बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट से वो पैसे मांग रहे हैं कि वो 20 अरब रुपया पाकिस्तानी हुकूमत को दे दो ताकि ये भिखारी अपना कशकोल भर सकें, और वो इस वक्त भी पाकिस्तान के डैम आखिरी मराहिल में हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के इमरान खान की आवाज पर डैम बनाने के लिए फंड दिया और वो डैम इस वक्त तैयार हो रहे हैं। हम अपने पानी को सेव करेंगे। इंडिया कौन होता है जो पाकिस्तान के मुआहदे को कैंसिल करे? हम उसकी दिफा करेंगे। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है, और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है, क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 के आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या है, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी, और इंडिया एक बंदा भी लगा दे उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती है। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखे इंडियन आर्मी, क्योंकि वहां पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से, और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अगर ये एक हो जाए, जो हम कह रहे हैं लाठियां लेके जानी पड़ती है वहाँ वहाँ लाठियां लेके जानी पड़ती है, वो देखिए आप कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं, वो इंडियन आर्मी से नहीं डरते। ये किसी खुशफहमी में ना रहे, जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप। वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज्यादा सपोर्ट करती है। इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे करूं। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होता है। हाँ, वो इंडिया कहते हैं ना पाकिस्तान और चीन पे भरोसा नहीं करने का। नहीं, मैंने तो अब ये सोच लिया है कि अब मैंने हर बंदे को ये मशवरा देना है कि आपने पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना। अगर वो पूछे क्यों नहीं देना, उनको बताओ कि यार बिजली आप नहीं हमें देते, हमारे घर पे जनरेटर लगे हुए, आप बिजली हमें पानी नहीं देते कराची वालों को, वहाँ वो टैंकर डलवाते हैं, आप अच्छे स्कूल नहीं देते, हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आप अच्छे हमें हॉस्पिटल नहीं देते, हम प्राइवेट अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो टैक्स किस बात का भाई? जीने का कूड़ा भी खुद ही उठाते हैं। ठीक है, हम क्या सांस लेने का पाकिस्तान में टैक्स दें हमें? इंडिया के आर्मी में शेर जवान। और वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।